नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। प्रजा पालना की दरख्वास्त फॉर्म फ़रोख्त करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बरहम। सख्त कार्रवाई करने की ज़िला ओहदेदारों को दी हिदायत। ओहदे से इस्तीफ़ा और लोकसभा के इंतख़ाबात में मुकाबला करने की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी विंग, इंटेलिजेंस और पुलिस किसी भी वज़ीर आला के प्रोटोकॉल का फैसला करते हैं, इसमें सियासतदानों का कोई रोल नहीं रहता। रेवंत रेड्डी के बयान पर के कविता का रद्द-ए-अमल। साबिक़ा हुकूमत ने हर महकमे के लिए क़र्ज़ हासिल किया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। कहा, हम सबका जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने नई आरटीसी की 80 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नामपल्ली नुमाइश का 1 जनवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे इफ्तिताह। नुमाइश मैदान में वज़ीर श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में आला ओहदेदारोों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास के दौरान उन्होंने तेलंगाना हुकूमत की 6 ज़मानतों के सिलसिले में आवाम को दरख्वास्तों की फ़रोख्त के मामले पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम, जिसका मकसद रियासत की आवाम को 6 ज़मानतों के फ़ायदे पहुँचाना है, इस मौके पर उन्होंने फॉर्म्स की फ़रोख्त होने की इत्तलात पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि दरख्वास्तों को फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरकार दरख्वास्तें आवाम को दस्तियाब करवाएँ। साथ ही रायतु भरोसा वजीफ़े के सिलसिले में आवाम में पाए जाने वाले शुक शुबहात को दूर करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुराने इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को पहले की तरह वजीफ़ा हासिल होगा। नए अफराद इन स्कीमात के ज़रिए दरख्वास्तें दाखिल करें। वज़ीर आला ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के आगाज़ के सिलसिले में ओहदेदारों से अब तक ग्राम सभा, दरख्वास्तों की तफसीलात, अवामी हुक्मरानी के दरख्वास्तों को कबूल करने के अमल और आवाम के रद्द-ए-अमल की तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दरख्वास्त गुजारों के लिए पीने के पानी और दीगर इंतज़ामात की कोई कमी ना हो। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के 2 दिन में 16,60,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इतवार और पीर को नए साल की तातील की वजह से दरख्वास्तों की वसूली नहीं होगी। हुक्काम 2 जनवरी से दरख्वास्तें वसूल करना दोबारा शुरू कर देंगे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर जल्द होने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमिलनाडु से मुकाबला करने के सिलसिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी क़ियास आराइयों पर रोक लगाते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले के लिए उन्होंने बीजेपी हाईकमान से कोई दरख्वास्त नहीं की है। कहा, और इन्हें जो भी हिदायत मिलेगी वो इस पर अमल करेंगी। उन्होंने कहा कि ओहदे से इस्तीफ़ा से मुताल्लिक़ ख़बर क़ियास आराइयों पर मबनी है। उन्होंने कहा कि वो इस मकसद के लिए दिल्ली नहीं गई थी और इस सिलसिले में किसी से उन्होंने दरख्वास्त भी नहीं की है। कहा, वो हैदराबाद में रहते हुए आवाम की खिदमत करेंगे। वाज़ेह है कि तमिलिसाई सुंदरराजन का ताल्लुक़ तमिलनाडु से है, जहां वो क़ब्ल-ए-ज़ी बीजेपी की सदर भी रह चुकी है। शहर हैदराबाद में तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों के सिलसिले में आवाम से दरख्वास्तों की वसूली का अमल जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद 150 डिवीज़न्स में कायम 600 मराकिज़ पर अपनी दरख्वास्तें जमा करा रही है, लेकिन बाज़ मुकामात पर दरख्वास्तें ना मिलने की वजह से आवाम बरहमी का इजहार कर रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद सुबह तकरीबन 7 बजे से बुरखापोश ख़वातीन तवील क़तारों में दरख्वास्त फॉर्म की वसूली के लिए नज़र आ रही है, जिनका कहना है कि महदूद तादाद में ही फॉर्म्स मिलने की वजह से इनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है और वो सुबह में अपने घर में कामकाज छोड़कर क़तार में ठहरने पर मजबूर है। कांग्रेस हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को माहाना 2500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इंदिरा मकानात की स्कीम के तहत बेघर ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इन्हें मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये तक की इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना के लिए शहीद होने वालों और तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेने वालों को 250 मुरब्बा गज अराजी भी इस स्कीम के तहत फराहम की जाएगी। गृह ज्योति स्कीम के तहत हर ख़ानदान को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। मोमरीन और दीगर अफराद को 4000 रुपये और माजूरीन को 6000 रुपये का वजीफ़ा दिया जाएगा।
पहले से आसरा स्कीम के तहत वज़ाइफ हासिल करने वालों को दोबारा इसके लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नए दरख्वास्त गुजार ही इसके लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं और माजूरिन को सर्टिफिकेट का नंबर दर्ज करना होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक स्विगी डिलीवरी बॉय के अरकान ख़ानदान को 2 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया, जो 4 माह पहले फूड डिलीवरी के दौरान इत्तेफाकी तौर पर बुलंद इमारत से गिरने के नतीजे में हलाक हो गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मरहूम रिजवान के ख़ानदान को मुआवजा देने के अपने वादे को अंदरून 1 हफ्ता पूरा करते हुए ये चेक हवाले किया। सीएम रिलीफ फंड के ज़रिए 2 लाख रुपये का चेक हवाले किया गया। इस माह की 23 तारीख को गैर मुनज़्ज़म शोबे के वर्कर्स के साथ हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मुनक़िदा इजलास के दौरान रेवंत रेड्डी ने अपनी तकरीर में इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि 4 माह पहले फूड डिलीवरी के लिए जाने वाले इस नौजवान की इत्तेफाकी तौर पर गिरने से मौत हो गई थी। इनकी इस हिदायत के अंदरून 1 हफ्ता ओहदेदारों ने वज़ीर आला को इस नौजवान के ख़ानदान की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज इस नौजवान के अरकान ख़ानदान को सेक्रेटेरिएट मधु करते हुए अपने हाथों से 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया, जिस पर इस ख़ानदान ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर तस्वीर में जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर भी देखे गए। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीआरएस की हुकूमत ने बिजली की ख़रीदारी के लिए भारी कर्ज लिया था। मौजूदा तौर पर बिजली की खरीदारी के लिए 59,580 करोड़ रुपए के बकाया जात हो गए हैं। बिजली का महकमा कर्ज में मुब्तला हो गया। उन्होंने भद्राचलम में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने हर महकमे के लिए कर्ज हासिल किया था। भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशन और यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन की तामीर के ज़रिए भारी कर्ज हासिल करते हुए रियासत को ख़तरनाक सूरत हाल से 2-4 कर दिया। कहा इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने वाइट पेपर असम्बली में जारी करते हुए अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हर महकमे की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है, हम फील्ड की सतह पर प्रोजेक्ट का भी मुआयना कर रहे हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। మేము వస్తేనే కరెంట్ ఉంది, మేము ఉంటేనే కరెంటు వెలుగులు నిండుతుంది, 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చినాం, మాతోనే కరెంట్ అని చెప్పినటువంటి వీళ్ళ లెక్కలు రాబోయే కొన్ని తరాలు కూడా తాకట్టు పెట్టేశారు. ఈ విద్యుత్తును కొనటానికి పవర్ పర్చేజ్ చేయడం కోసం 30,406 కోట్ల రూపాయలు, ఈ పవర్ పర్చేజ్ కోసం 30,406 కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళు వెచ్చించారు. అట్లాగే సింగరేణి నుంచి పవర్ పర్చేజ్ వాళ్ళకున్న బకాయిలు, సింగరేణి కట్టాల్సిన పవర్ పర్చేజ్ బకాయి। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने किसी के इल्म में लाए बगैर इस उम्मीद पर 22 लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ खरीदी थी ताकि केसीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस पार्टी दोबारा रियासत में बरसर इक़्तिदार आएगी और तीसरी बार वज़ीर आला बनने के बाद केसीआर इन गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। वरंगल में मीडिया से बातचीत करते हुए के कविता ने कहा कि किसी भी वज़ीर आला अहम तरीन शख्सियात की सिक्योरिटी इंतज़ामात पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से किए जाते हैं। इस मामले में सियासतदानों का कोई अमल दखल नहीं रहता। उन्होंने कहा सिक्योरिटी विंग, इंटेलिजेंस और पुलिस किसी भी वज़ीर आला के प्रोटोकॉल का फैसला करते हैं, इसमें सियासतदानों का कोई रोल नहीं रहता। ఒక్క విషయం దయచేసి అందరు గమనించాలి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారైనా గౌరవ మంత్రివర్యులైనా యావత్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటిది పోలీస్ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎవరు కూడా మాకు ఇన్ని కార్లు కావాలి, ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని ప్రజాప్రతినిధులు కోరరు. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసి సజెస్ట్ చేస్తారు. అదే విధంగా సజెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కాన్వాయ్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఎక్కడ బిల్డ్ చేయాలి అనేటటువంటి అంశాన్ని సీక్రెట్ గానే ఉంచుతారు ఎప్పుడైనా కూడా. ఎందుకంటే థ్రెట్ ఉంటుందనే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడో వాళ్ళు పెట్టి దానికి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు. అవసరమైనప్పుడు తెచ్చి వాడతారు. అవన్నీ మనకు కూడా చెప్పారు కదా, సీఎం గారికి కూడా చెప్పకుండా చాలా ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేసేటి ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి సీఎం గారు ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నారేమో నాకు తెలియదు, కానీ గత 10 ఏళ్లుగా మేము ఎప్పుడు కూడా ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలి, అంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని కోరలేదు. ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు, పోలీస్ వాళ్ళు ఇట్లా సెక్యూరిటీ ఇది ఫెసిలిటీ అంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు. దానికి తగ్గ బడ్జెట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. దానిలో तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन के बहबूद को तरजीह देगी। वज़ीर मौसूफ ने आज शहर हैदराबाद के NTR मार्ग पर अम्बेडकर मुजस्समे के करीब नई RTC की 80 बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन की जानिब से
मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तेफादे से बढ़ती हुई ट्रैफिक को कम करने के लिए नई बसें खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में आरटीसी से मज़ीद रियायतें फराहम की जाएगी। नई बसों में 30 एक्सप्रेस, 30 राजधानी एसी और 20 लहारी स्लीपर नॉन एसी बसें शामिल हैं। तेलंगाना आरटीसी ने जारी साल 400 करोड़ की लागत से 1050 नई डीजल बसों को खरीदने का फैसला किया है, जिनमें से 400 एक्सप्रेस, 512 पल्ले वेलुगु, 92 लहारी स्लीपर कम सीटर और 56 एसी राजधानी बसें शामिल हैं। इसके अलावा माहौलियात से पाक इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। हैदराबाद में 540 सिटी बसों और रियासत के दीगर मुकामात पर 500 बसों को मुतारिफ किया जाएगा। ये तमाम बसें मार्च 2024 तक आवाम के लिए मुतारिफ कर दी जाएगी। शहर हैदराबाद में हर साल मुनक़िद की जाने वाली कुल हिंद सनती नुमाइश के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सोसाइटी के सदर व रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने नुमाइश को कामयाब बनाने के लिए तमाम से ताउन की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि नुमाइश का 1 जनवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इफ्तिताह करेंगे। ये नुमाइश 15 फरवरी तक 46 दिन जारी रहेगी। नुमाइश में तकरीबन 2400 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 32 ज़ेली कमेटियाँ तश्कील दी गई है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 83वीं कुल हिंद सनती नुमाइश में आने वालों को तमाम तरह की सहूलत पहुँचाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से हर साल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होती रहती है। इस साल भी 2026 जनवरी 1 के दिन 2024 जनवरी 1 के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी जी ने कबूल कर रही है ये एग्जीबिशन सोसाइटी इनाग्रेशन करने के लिए। और एग्जीबिशन सोसाइटी के बारे में आप सबको मालूम है, हमारे से ज़्यादा मालूम है, ये हमारे शान है। और जो नुमाइश होने वाले हैं ये हैदराबाद सिकंदराबाद के लोगों का शान है। ये शान कभी भी शान रहेंगे। हमारी सरकार नया सरकार बनी हुई है। ये हमारे सरकार भी नुमाइश को 80 साल से ये नुमाइश चल रही है। जो जनवरी 1 से चलाने ये नुमाइश को भी हर हमारे सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है और सोसाइटी एक तरफ और उस्मानिया ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के और दूसरी तरफ सब जने मिलके और बहुत सारे कमिटीज इस पे काम पे लगा हुआ है। ये सक्सेसफुल करने के लिए आप सब लोगों को मदद चाहते हैं और आम जनता को भी हम कहना चाहते हैं यहाँ पर मेट्रो रेल स्पेशल ट्रेन्स भी हैदराबाद मेट्रो रेल्स वहाँ भी अरेंज कर रहे हैं। और जो जिन लोग सब कॉर्नर से तेलंगाना से और यहाँ से भी हैदराबाद सिकंदराबाद से आते सब फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर सबके तरफ से हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से यहाँ हमारे आम जनता को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग आओ, ये नुमाइश में पार्टिसिपेट करो, नुमाइश को सक्सेसफुल करो। और जिन लोग एग्जिबिटर्स हैं बहुत सारे लोग यहाँ का नहीं, खाली हैदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना का नहीं, पूरे भारत से एग्जिबिटर्स यहाँ पर आएंगे। हज़ारों लोग यहाँ पर एग्जिबिटर्स आएंगे। वो एग्जिबिटर्स अब एक ही जगह पे रहेंगे। इसके वास्ते आप सब लोगों को मालूम है हर साल हर कोने से यहाँ पर लाखों जनता यहाँ पर आएगी। इस साल भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आएगी। वो ख्याल में रखते हुए हमारे सोसाइटी के बुजुर्ग और सोसाइटी में जो एक्सपीरियंस्ड है हमारे सोसाइटी मेंबर्स है और गवर्निंग काउंसिल है, सब जने पूरी तरह इंतज़ाम कर दिए हैं। और फर्स्ट के दिन हमारे मुख्यमंत्री साहब
रेवंत रेड्डी साहब ने इनाग्रेट करेंगे। वो आप सब लोगों को भी इनविटेशन है, आप सब लोग यहाँ आके पार्टिसिपेट करिए। आपका भी कोऑपरेशन हम वहाँ चाहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वसूल किए जा रहे प्रजापालना दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। ज़िले मेदक के नरसापुर मंडल के कागज़ नगर मद्दूर गाँव के 58 साला लक्ष्मैया उस वक्त गिर गए जब वो प्रजापालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त फॉर्म देने आए थे। मुकामी अवाम ने इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने काफिले के लिए एम्बुलेंस को नहीं रोका और रास्ता दे दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज अपनी क़यामगाह से सेक्रेटेरिएट की समेत जा रहे थे कि KBR पार्क के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि इनके काफिले के पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है। उन्होंने अपने काफिले के लिए एम्बुलेंस को नहीं रोका बल्कि अमले को हिदायत दी कि वह एम्बुलेंस को रास्ता दे, जिसकी वजह से एम्बुलेंस रुके बगैर आगे बढ़ गई। तेलंगाना भर में हुकूमत की 6 गारंटीज़ के तहत प्रजापालना प्रोग्राम जारी है, जिसकी अवामी नुमाइंदे व हुकूमती ओहदेदारान निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान मल्लेपल्ली मजलिसी कॉरपोरेटर ज़फ़र खान की जानिब से एक अच्छी शुरुआत की गई। ज़फ़र खान की जानिब से आज मल्लेपल्ली डिवीज़न के वार्ड नंबर 76 में दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए लाइन में खड़े अफराद में लंच बॉक्स और पानी के बॉटल्स तकसीम किए गए। అమ్మా తిను టిఫిన్ తిన్నావా? సార్ సార్ పంపించుండి తిను, వాటర్ బాటిల్ పిలుస్తుంది. పట్టుకో ఇది పట్టుకో, సరేనా? కూర్చో అమ్మ, పట్టు పట్టం అమ్మాయి అసలు సార్ ఇచ్చిందమ్మా మీకోసం వాటర్ బాటిల్. అమ్మ లేంగా जो जाओ मटर। हमारे एसएस साहब की जानिब से की जानिब से पानी भी दो, पीछे बॉटल पीछे पानी भी दे रहे। देखो अम्मा, दे रहे बेटा, सबको है। हेलो अम्मा, थैंक यू। अरे थैंक यू पानी का पड़ा था सबको। थैंक यू भाई। असद साहब దగ్గర నుంచి ఉన్నది। हेलो అమ్మా, असद साहब भी जाए। देखो इधर स्नैक्स सुने अम्मा। इस्लामिक नया साल माह मुहर्रम से शुरू होता है। नए साल का जश्न मनाना मज़हब और हुजूर की तालीमात से दूरी का नतीजा है। मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मुस्लिम नौजवानों से अपील की है कि वो नए साल का जश्न ना मनाएं और दीन से वक्फियत हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अनक़रीब नया साल की आमद है और सारी दुनिया में इस नए साल को बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है और इसमें हमारे इस्लामी भाई भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये हमारी कम इल्मी का नतीजा है या हमारी अपने मज़हब से दूरी का ये नतीजा है कि हम जनवरी को नया साल समझते हैं, जबकि हमारा इस्लामी साल माह मुहर्रम से शुरू है। और ये भी उर्फ़ आम में लोग यही समझते हैं कि रात के 12 बजे के बाद से तारीख़ तब्दील होती है, जबकि क़मरी महीने की तारीख़ की तब्दीली मग़रिब से शुरू हो जाती है। ये अहम बात से हमारे कई मुसलमान जो है ना वाकिफ़ नहीं हैं और बिलखुसूस आजकल के इस मॉडर्न दौर में जो हर काम को एक फ़ैशन और तरक्की पसंद नज़रियात समझते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं और उसमें शामिल होते हैं।
और उमूमन ये देखा जाता है कि हमारे शहर हैदराबाद में टैंक बैंड पर एक जश्न का माहौल होता है। वहाँ पर मर्द व ख़वातीन बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है ना रहते हैं। वहाँ पर जो बिल्कुलिया गैर शरई अमल है ये, और जिसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है। और फिर एक केक काटने का भी रिवाज है हमारे पास कि 12 बजे तक होशियार रहते हैं, केक ला लेते हैं। अब देखिए आप हमारे पुराने शहर में और कई इलाक़ों में देखिए, मुस्लिम बस्तियों में देखिए आप कि वहाँ पर ज़ोरों से कारोबार होता है केक का, जबकि ये रिवाज एक ईसाई मज़हब का वो रिवाज है। और हदीस शरीफ में आया है कि जो जिस मज़हब की तक़लीद करता है और जिस मज़हब की वो मुशाबहत इख्तियार करता है उसको उसी मज़हब में उठाया जाएगा। इस हदीस से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तमाम मकतब फ़िक्र के लोग इस पर इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ईसाइयों का तरीक़ेकार अपनाते हुए हम अपने घरों के माहौल को इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी से हम दूर करते जा रहे हैं। और यही वो काम है जिससे अल्लाह तबारक व तआला और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ होने का सबब। भैंसा की नई आबादी इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से टाउन CIL श्रीनो की क़ियादत में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए घर घर तलाशी ली गई और पेंडिंग चालानात के अलावा दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी पर 62 मोटरसाइकिल, 6 ऑटोज़, 3 कारें और 1 ट्रैक्टर को ज़ब्त किया गया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान जिनमें मोहम्मद गौस, पूर्णेश्वर, संदीप, शिवा और दीगर पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। अली नगर अलियाबाद में वाक़ई ग्रीनविल हाई स्कूल की जानिब से साइंसी नुमाइश का अहतमाम किया गया। इस दौरान तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ अंदाज में प्रोजेक्ट्स की शक्ल में मुज़ाहरा पेश किया। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर लई क़ीमत ने साइंसी नुमाइश को कामयाब बनाने पर सरपरस्तों और टीचर्स का शुक्रिया अदा किया, जबकि साइंसी नुमाइश में सरपरस्तों के अलावा दीगर ने शिरकत की और तलबा की हिम्मत अफजाई की। We at Greenville High School, we have been serving the community in the field of education for last 5 years. This is our 5th year about to complete. Here at Greenville, we strongly believe that if a student has to be successful in the current era, he needs to have the basic skills, few basic skills, which one of them would be communication skills, the presentation skill, and the scientific thinking. These are the very basic skills that all students need in this era to be successful in their life and to be able to contribute to this world. So this science fair that we have organized today for the pre-primary students is just one step towards achieving these goals, where we are trying to build effective communication skills and presentation skills in these tiny kids right now, so that when they grow up, they come up, they grow with their skills and also have their scientific thinking, which will make them a successful student and help them achieve their goals. This event of science fair would not have been possible without the dedication of the teachers who have been working effectively for couple of weeks now towards making this event a successful. And last but not the least, the parents who have been enthusiastically cooperated with all the timing and the hard work that had been put in by the student toward coming up with the models. So I thank the teachers and the parents for cooperating and showing this enthusiasm towards making this event a successful. Jazakallah. Assalamu alaikum. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। प्रजा पालना की दरख्वास्त फॉर्म फरोख्त करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बरहम, सख्त कार्रवाई करने की ज़िला ओहदेदारों को दी हिदायत। ओहदे से इस्तीफ़ा और लोकसभा के इंतखाबात में मुकाबला करने की इत्तलात में कोई सच्चाई नहीं, तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का रद्द अमल।
सिक्योरिटी विंग, इंटेलिजेंस और पुलिस किसी भी वज़ीर आला के प्रोटोकॉल का फैसला करते हैं, इसमें सियासतदानों का कोई रोल नहीं रहता। रेवंत रेड्डी के बयान पर के कविता का रद्द-ए-अमल। साबिका हुकूमत ने हर महकमे के लिए कर्ज हासिल किया था। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान, कहा हम सबका जायजा ले रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने नई आरटीसी की 80 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नामपल्ली नुमाइश का 1 जनवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे इफ्तिताह। नुमाइश मैदान में वज़ीर श्रीधर बाबू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827